जय श्री कृष्ण मेरे बहन भाइयों। आज मैं वृंदावन के महान संत श्री श्याम चरण दास जी महाराज की भक्ति के बारे में बताऊंगी और छोटे से रूप में बताऊंगी क्योंकि वीडियो शॉर्ट होता है। श्री श्याम चरण दास जी महाराज पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। किस प्रकार की? वो सफाई करके आराधना करते थे। धीरे धीरे इतने सुंदर तरीके से वृंदावन को साफ करते थे कि कहीं मेरी राधा रानी के एक पुष्प, एक छोटा सा फूल, उसकी कली भी नहीं चूक जाए जब नृत्य करे तो। इस तरह वो बहुत सुंदर तरीके से वहाँ सफाई किया करते थे। जब ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए, जब राधा रानी की कृपा होती है तो वो साक्षात दर्शन दे देती है। एक दिन क्या किया, राधा रानी जब देखी हर रोज़ आती हूँ, इतना सुंदर सुव्यवस्थित है, तो इस पे कृपा हमें करनी ही होगी। राधा रानी ने क्या किया, अपना चरण चिन्ह वहाँ पे छोड़ दिया। दूसरे दिन जब श्याम चरण दास जी महाराज सफाई कर रहे थे, धीरे धीरे सफाई वो रज में देखते थे कहीं राधा रानी का चरण। उस दिन उनको साक्षात चरण दर्शन हो गए और उस चरण के सामने गिर के रोने लग गए। इतना छोटा सा कोमल पाँव देख के रोने लग गए और गिर गए कि अगर चरण है, चरण चिन्ह है, तो मेरी राधा रानी का चरण भी है, और चरण है तो यहीं कहीं मेरी राधा रानी साक्षात है। मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दें, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन करना, मैं केवल चरण चिन्ह से खुश नहीं होऊंगा, अब तो मुझे पूरा साक्षात दर्शन दें। दूसरे दिन राधा रानी की कृपा हुई, वो नृत्य करने आई और अपना नुपुर छोड़ के चली गई। ललिता विशाखा की आज्ञा के बिना तो राधा रानी भी दर्शन नहीं देती थी। अब क्या हुआ, उन्होंने गिरा दिया किसी बहाने से। दूसरे दिन जब उन्होंने सफाई की तो वो नूपुर उनको प्राप्त हुआ और उस नूपुर की इतनी सुंदर कलाकृति देखी, वो इतने भाव विभोर हो गए और अपने हृदय से लगा के रोने लग गई कि ये हो ना हो मेरी किशोरी जी का ही नूपुर है। और अब वो जाकर जब सखियाँ देखी कि आज तो राधा रानी के चरणों में तो नूपुर ही नहीं है, अब उन्होंने देखा कि आज तो राधा रानी का नूपुर, ए राधे आज आपका नूपुर कहाँ है? बोले पता नहीं, नृत्य करते करते कहीं गिर गया। अब दोनों व्रत रूप में ललिता जी और विशाखा जी गई और ढूंढने गई। देखा तो उनके संत के हाथों में, संत जी के हाथों में वो नूपुर था और बोली कि हे बाबा, ये तो हमारी बहू का है। वो उन्होंने ऊपर देख के कहा कि इतना अमूल्य नूपुर आपकी बहू का कैसे हो सकता है? मैं विश्वास नहीं कर सकता। हाँ, एक कारण, एक उपाय हो सकता है, आप अपनी बहू को यहाँ लेके आइए, मैं दोनों को मिलाऊंगा तब विश्वास करूँगा। राधे रानी के पास दोनों ललिता जी और विशाखा जी गई दौड़ी दौड़ी और बोली कि वो भक्त तो बहुत चतुर है, वो तो बोल रहा है बहू को लेके आइए। किशोरी जी को तो वैसे ही दर्शन देने थे। अब वो दोनों गई ललिता जी के साथ और तीनों जाके जब उन्होंने इतना सुंदर, अरबों खरबों करोड़ों मनमोहनियों से भी सुंदर रूप इतना तेज देख के वो श्याम चरण दास जी किशोरी जी के चरणों में लिपट गए। जैसे एक वृक्ष के बेल लिपट जाती वैसे लिपट के रोने लग गए और कहने लगे, हे राधे रानी, मैं तो पहले ही समझ गया कि ये नूपुर आपका ही है, किसी और का नहीं है, और ये ललिता जी और विशाखा जी हैं। मैं समझ गया था, हे राधे रानी, आपने मुझ पे बहुत कृपा करी, मैं धन्य हो गया। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करनी है तो हृदय से करिए, मन से करिए। मैं ये नहीं कहती पूजा नहीं करनी, पूजा करनी है, लेकिन यहाँ से पूरा राधा रानी के समर्पित होके पूजा करनी है कि एक आवाज़ राधे, ऐसी आवाज़ लगाएं कि वहाँ राधा रानी के निधि वन तक गूंज जाए। मैं आज तक वृंदावन नहीं गई, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं वृंदावन नहीं गई, क्योंकि मन की गति इतनी तेज है, जैसे ही काम हो जाए सीधा निधिवन पहुँच के अपन दर्शन कर सकते हैं। मैं यही कहती हूँ, हर भक्त पे राधा रानी तो कृपा बनाए रखना, जैसे उनको संत को दर्शन दिए, मेरे सारे भक्तों को राधे रानी प्रत्यक्ष दर्शन देना, सब पे कृपा बनाए रखना, सबके कष्टों को दूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।